अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और जो है उसकी टाइप्स क्या हैं और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस काम करते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले रिलेशन क्या चीज होती है। रिलेशन या बाइनरी रिलेशन। फंक्शन चूंकि इससे बनता है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या चीज होती है। एनी सबसेट ऑफ लेट ए क्रॉस ए एंड बी कोई दो सेट्स हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन और बाइनरी रिलेशन। लेट हम कोई दो सेट्स लेते हैं। फोर और बी है आपके पास ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी तो वैसे बहुत सेट बड़ा बनता है, लेकिन इसमें जो सिर्फ मैं बता दूं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ए क्रॉस बी में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। लेट से ठीक है जी। और इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए का और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी का। तो ये टाइप क्या है आपके पास एक क्रॉस बी है। इसका कोई भी सबसेट ठीक है वो रिलेशन कहलाएगा और बाइनरी रिलेशन उसको कहते हैं। फिर एक खास किस्म का रिलेशन जो है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। फंक्शन क्या होता है कि आपके पास है लेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर x और y हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों सो अ फंक्शन denoted as f from is a rule which assigns to each element of set X a unique element of set Y। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है जी। फंक्शन क्या होता है लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फंक्शन इज डिनोटेड एज ये
इज अ रूल, एक असूल होता है, एक रूल होता है विच असाइंस, जो असाइन करता है हर एलिमेंट ऑफ एक्स को अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। जी कैसे असाइन करता है, हम सिंपल ग्राफ से इसको समझते हैं। जी तो इसके टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होती हैं? हमारे पास है, लेट से हम एक्स है और ये वाई है, ठीक है, एक्स टू वाई फंक्शन। तो कब फंक्शन होगा? जब यहाँ पे लेट से आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास है ए बी सी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट होना जरूरी है। फंक्शन होने के दो कंडीशंस हैं कि जो सेट फर्स्ट है, जहां से आपका जो आपका डोमेन सेट है उसमें रेपिटेशन ना आए। जब आप ऑर्डर पेयर बनाए तो उसमें रेपिटेशन ना हो, ठीक है। और जो डोमेन सेट है वो फंक्शन तब कहलाएगा, मींस के जब उसका डोमेन कंप्लीट यूज हो, ठीक है जी। मींस के ये पेयर बना रहा है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये फिर सी के साथ, ये फंक्शन है। ठीक है, कैसे इसके होंगे? लेट से ये आपके पास बन रहे हैं 1a 2b 3c और 4c, ठीक है जी। f1 फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है? इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि गो डोमेन जो आपके पास ये दूसरा सेट होता है, ये देखें, ये दो सेट हैं आपके पास, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y क्या है, ये जो कोड डोमेन है ना, ये जब कंप्लीट यूज होगा फंक्शन बनाने में तो हम इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे ऑन टू। अब ये एबीसी कोड डोमेन सारा रेंज में आ रहा है, ये रेंज है जो फंक्शन बनाने में काम आती है। कोड डोमेन के वो एलिमेंट जो फंक्शन बनाने में काम आते हैं इस कॉल्ड रेंज, ठीक है जी। ये रेंज है, ये कोड डोमेन है। अब अगर यहां पर हमारे पास होता, लेट से डी भी होता, ठीक है, अगर डी होता तो हम इसको जस्ट फंक्शन कहते, ये ऑन टू नहीं था तब, ठीक है। एक एलिमेंट ने क्या किया, वो रेंज में नहीं आया, तो हम इसको कहते हैं कि जस्ट फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। अब अगर ये केस होता कि आपके पास ये बना रहा है इसके साथ, ठीक है, मीन्स के f2 1a 2b तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं हम, 1 1 एंड ऑन टू भी है, ठीक है जी। 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 क्यों? हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक अलग इमेज है, ठीक है, कोई रेपिटेशन नहीं है रेंज में, और यहाँ पे रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीन्स के ये ऐसे के 1 ए के साथ भी बना रहा है, 1 बी के साथ भी बना रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि 1 ए के साथ बना रहा है और 2 बी ए के साथ बना रहा है, 3 बी ए के साथ बना रहा है, ये हो सकता है। सो इस केस में ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब
अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता, लेट से ई भी है, तो हम इसको कहते हैं जस्ट वन वन है, ऑन टू नहीं है। वही बात कि कोड में सारा नहीं आ रहा रेंज में, ठीक है जी, मीन्स के एक एलिमेंट रह रहा है उसका, तो इस वजह से, और जो यहाँ पे कंप्लीट जो एलिमेंट्स है वो यूज हो रहे हैं सारे और वन वन बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वन, जस्ट वन वन। तो ये कुछ टाइप्स हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं ये आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इस पे कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास कि भाई इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन वो क्या होते हैं और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज, इसके बाद है डोमेन रेंज, वो देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन के। लेट्स से आपके पास है फंक्शन है आपके पास 2x - 1, ठीक है जी। तो डोमेन उन एलिमेंट्स का सेट जो मीन्स के वो नंबर्स, वो तमाम नंबर जो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू आए, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है जी। यहाँ पे पुट करें और एक रियल वैल्यू आपके पास आए, क्योंकि जनरल पूछा जाता है तो सारी की सारी जो रियल लाइन है मीन्स के आपके पास ये 0 1 2 और यहाँ पे जा रहा है -1 -2, इसके दरमियान भी जो है वो तमाम वैल्यूज, ठीक है। इसमें जो भी पुट करें हमारे पास वो वैल्यू डिफाइंड आती है, कोई कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइंड टर्म नहीं आती हमारे पास, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, वो सारे की सारी रियल लाइन, ठीक है जी। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए करते हैं लेट, हम कर देते हैं y = 2x - 1। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, गेट x, ठीक है। वो कैसे लेंगे जी, y - 1 2x, और अगर इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखें y - 1 और 2 जी। अब रेंज के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये डिफाइंड आए, ठीक है। तो यहां पर भी कोई ऐसी वैल्यू नजर नहीं आ रही जिसपे ये अनडिफाइंड हो, ठीक है। यहां पुट करने से 1 पुट करते हैं 0 आ सकता है, 0 भी रियल है, कोई बात नहीं, तो तमाम वैल्यूज यहां पर भी पुट कर सकते हैं, तो इसका रेंज क्या आएगा, वो भी रियल, तमाम के तमाम रियल नंबर जो भी आपके ध्यान में आ सकते हैं यहां पे आप पुट कर सकते हैं, तो रेंज भी रियल आ रही है, तमाम रियल नंबर्स, और डोमेन भी रियल। अब अगर आपके पास हो x² - 9, ठीक है, वो सिंपल फंक्शन था, यहां पर इसका फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन के लिए तो आपने इसको
देखें यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते जिससे आपके पास क्या आ जाए, वैल्यू रियल ना आए, या रियल ना आए मीन्स के कौन सी वैल्यू, या कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। देखना ये सिचुएशन ना बने, ये ना बने मीन्स के अयोटा ना बने, और या ऐसा हो कि आपके पास 2/0 या ऐसा कुछ ना आ रहा हो जो कि अनडिफाइंड बने। ठीक है, ये केसेस नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा तमाम आपके पास रियल वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो 1 - 9, नहीं जी 1 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, -9 वो फिर कॉम्प्लेक्स चले जाता है। 2 4 - 9 4 भी पुट नहीं कर सकते, 4 तक की वैल्यूज नहीं आ सकती। 4 तक नहीं, 2 तक। 3 अगर पुट करें 3 का स्क्वायर 9, 9 जी 3 पुट कर सकते हैं। और नेगेटिव साइड पे देखें, पूरी रियल लाइन पे आपने देखना होता है नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, 0 से स्टार्ट करके जहां तक मीन्स के वो वैल्यू है दूसरी फंक्शन में जो आपके पास है वहां तक चेक करना होता है कि ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो 3 पुट कर सकते हैं, 0 आ सकता है रियल में, और यहाँ पे आप -3 क्योंकि ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, -3 भी पुट कर सकते हैं। सो आपके पास जो डोमेन बनता है वो बनता है कि x आपका होगा -∞ से लेके -3 तक और यूनियन। ठीक है जी, -∞ से लेके -3 तक यूनियन, -3 से लेके +∞ तक। ठीक है जी, ये 2 सेट्स हैं, इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो नहीं आ सकते, वो इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। या आप इसको और आप लिख सकते हैं ठीक है। इससे क्या मतलब है कि आप वो तमाम वैल्यूज जो 3 से बड़ी हैं, 3 या 3 से बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो -3 से -3 है या -3 से छोटी, वो तमाम इसकी डोमेन में आती हैं। ठीक है, कि या आप इसको लिख दें कि डोमेन क्या होता है आपका R -3 और 3। ठीक है, ये लिखने के तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल लाइन में से आप -3 से 3 तक के वैल्यूज क्या कर दें, निकाल दें। तो ये इसका डोमेन है। अब रेंज के लिए क्या करना होता है, रेंज के लिए हम करते हैं लेट y = f of x, y = x² - 9, squaring both the sides, ये हो जाता है स्क्वायरिंग। ठीक है जी, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो y² - 9 = x²। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। एंड फिर ये क्या है, अगर आप इसको देखें x y² + 9 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब रेंज y की वैल्यूज पुट करनी है। रेंज देखें, रेंज सिंपल है। रेंज में क्या होता है, अब वो y की वैल्यू जिसकी डिफाइंड आए, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, प्लस आया हुआ है तो कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स। ठीक है जी, डोमेन में प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आ गया था, तो उसकी वजह से सेटिंग करनी पड़ती है
कि आपके पास ये केसेस ना बने, वो जो मैंने वहां पे लिखा हूं। अदरवाइज रेंज में कोई इशू नहीं आ रहा। इसमें क्या, रेंज में हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फिर उसमें y देखते हैं कि y हम क्या प्रूव करें कि हमारे पास डिफाइंड वैल्यू आए। अब एक और x माइनस 3x प्लस f ऑफ x ठीक है जी। अब इसका डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन यहां पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, रियल में कोई मसला नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्या 3 मसला बना रहा है, क्योंकि केस क्या आएगा 0 बाय आपके पास आ सकता है कुछ भी, कोई वैल्यू, तो ये ठीक है, ये भी आ सकता है, 3 भी आप पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 0 आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 किस केस में आ सकता है कि अगर आप यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो मसला बन सकता है, तो हम -5 को निकाल देंगे, बाकी हम तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मीन्स के r माइनस क्या हो जाएगा -5, रियल वैल्यू में से -5 निकाल दें, बाकी जो तमाम रेंज रियल लाइन बचती है, तमाम रियल नंबर्स बचते हैं, वो सारे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। या हम इसको कह सकते हैं कि एक और तरीका, इसको -5 नहीं आ सकता, ठीक है, बाकी तमाम की तमाम रियल लाइन आपके पास इसकी डोमेन है। अब रेंज के लिए क्या करना है, लेट y is equal to f of x और y is equal to x minus 3 x plus 5 get x की वैल्यू हमने लेनी है, सो ये हो जाएगा y into x plus 5 x minus 3 ये हो जाता है xy plus 5y x minus 3 xy minus x equals -3 minus 5y, ठीक है, x कॉमन ले जी, y minus 1 -3 minus 5y, x की वैल्यू -3 minus 5y डिवाइड बाय y minus 1। तो अब रेंज क्या आ सकती है यहाँ पे कि वो वैल्यूज y की तमाम जो क्या करें जिसपे ये डिफाइंड आए, कोई वैल्यू दे, तो यहाँ पे सिर्फ ये है y हम 1 पुट नहीं कर सकते, बाकी तमाम वैल्यूज पुट कर सकते, क्योंकि वो पुट करने से नीचे 0 आता है और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड। सो हम क्या करते हैं, रेंज आपका क्या है 1, ठीक है, मतलब x को आप 1 नहीं पुट कर सकते, तो रेंज क्या होगी r minus 1। ठीक है जी, इजी है, इस टाइप के आप सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं डोमेन एंड रेंज के। रेंज के लिए क्या प्रोसेस है, डोमेन के लिए क्या प्रोसेस है जी। तो
अब इवन और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, उसके लिए मीन्स के इवन एंड ऑड फंक्शन, अगर f ऑफ माइनस एक्स आपके पास f ऑफ x आ जाता है तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है जी। और अगर आपके पास माइनस, तो इसको कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों केस नहीं आते तो वो ना इवन फंक्शन होता है ना ऑड होता है। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक करना है हमने कि इवन है या ऑड है, तो क्या करते हैं, जहां x है वहां पे आपने क्या करना है, माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस 1। सो यहां से क्या आता है, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, जो कि अगेन क्या है, f ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल f ऑफ x। सो क्या होगा, वो इवन होगा, ठीक है। अब कुछ दूसरे टाइप का फंक्शन देखते हैं कि अगर आपके पास हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर आपके पास हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फाइंड इवन एंड ऑड, तो यहां पे माइनस पुट कर देना है जहां जहां x है आपके पास, ये देखें माइनस हो जाएगा, माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे या ये सिचुएशन आ जाए या ये आ जाए, तो वो बनाने के लिए माइनस इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा जी, और होल का स्क्वायर, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। तो अब अगेन अगर स्क्वायर आप अप्लाई कर दें तो ये फिर क्या पोजीशन इसकी बनती है, स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो तो माइनस में है ना। सो आपके पास क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द गिवन फंक्शन इज नॉट इवन। अब अगर आप दूसरे तरीके से देखें, ऑड के लिए चेक करें, तो ऑड के लिए क्या होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स प्लस 2, तो वही है, माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, क्योंकि अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो उसकी क्या सिचुएशन होती, ऐसे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं आ रहा, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। Given function is not odd, ठीक है। तो ना ये फंक्शन इवन है ना ये ऑड है, क्योंकि एक भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कुछ मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं करने के लिए कि इवन ऑड के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3,
इवन है या ऑड है, और आपके पास है x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है जी। तो इस तरह के फंक्शन मजीद भी आप ट्राई कर सकते हैं। या इसमें सिंपल एब्सोल्यूट फंक्शन भी आ सकते हैं कि ये x मॉड है आपके पास, तो x मॉड चेक करते हैं f ऑफ माइनस एक्स, अगर आप पुट करें तो हम इसको माइनस एक्स ले रहे हैं। एज हमें पता है कि मॉड की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स फिर x आ जाता है। सो ये क्या है, इवन फंक्शन। जी, दूसरा जो टॉपिक है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ये प्रॉब्लम से ही आपको समझा देते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ x कोई फंक्शन है 2x माइनस 3, ठीक है जी, इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली लेट कर देंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x की वैल्यू निकालनी है, तो वो इस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स। आपके पास आ जाता है y प्लस 3 इक्वल टू 2x, y प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x, ठीक है। लेट कर दें x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। सो आपके पास आ जाता है ये ठीक है। तो ये होगा इस फंक्शन का इनवर्स। इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप फिर क्या कर दें, रिप्लेस y बाय x, तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 ओवर 2। ठीक है जी, इस तरह से फाइंड करना है इनवर्स आपने। दूसरा फंक्शन आपके पास अगर हो x बाय 3 माइनस 5, सिंपली लेट करना है y इज इक्वल टू फंक्शन, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू निकालते हैं वही असल में आपका इनवर्स होता है इस फंक्शन का, लेकिन उसको जस्ट ये पुटिंग करनी है इनवर्स ऑफ y और ये। तो और सिंपल कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आपको ये दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कर सकते हैं। सो इस वीक के लिए इतना काफी था। हमने क्या पढ़ा, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, और इवन ऑड फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। सो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन थे वो भी आपने समझे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।